विश्व के कोने कोने में YouTube के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों और YouTube के माध्यम से ही हमें सुनने वाले सज्जन और सन्नारियों, आज मैं आपको ज्योतिष में बुध, राहु, शुक्र और चंद्र की युति, बुध, राहु, शुक्र और चंद्र की युति, ये 4 ग्रहों की युति जब आपकी कुंडली में आती है तो क्या बताती है? वो ये बात बताती है कि आप जीवन के पूर्व काल में श्रापित थे, बड़े ही गंदे गंदे काम किए हैं, इसीलिए इस जन्म में आप जो बड़े पैदा हुए तो आप अतृप्त आत्मा हैं जिसको तृप्ति नहीं है। अब हम परीक्षा करेंगे कि हम तृप्त हैं कि अतृप्त हैं। ऐसा कहा गया है कि नान्नोदक समम दानम संतोषान न परम सुखम। संतोष के जैसा कोई सुख है ही नहीं। और इस दुनिया में ऐसा कौन सा आदमी है जिसे सुख नहीं चाहिए? सबको सुख ही चाहिए और सुख के लिए ही लोग काम करते हैं। लेकिन जो अतृप्त आदमी है वो न तन से सुखी है, न मन से सुखी है, न धन से सुखी है। उसके जीवन में रोज झगड़े होते हैं, अशांति रहती है, रातों में नींद नहीं आती है। उसके जो सगे संबंधी इष्ट मित्र होते हैं वो उससे नाराज रहते हैं और कई बार वो ठगा जाता है। अगर वो कहीं नौकरी करता है तो जो सेठ होता है, जो मालिक होता है, वो मालिक उसे काम बताता है कि ये काम करना है, इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार करना है। तो अतृप्त आत्मा क्या बोलता है? देखो ये सेठ कितना चूतिया है, इसको पता ही नहीं चलता है, ये काम ऐसे नहीं ऐसे किया जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर वो किसी के ऊपर उपकार करता है तो दूसरे दिन से वो लोगों को कहने लगता है अगर मैं न होता तो इसका तो काम ही बिगड़ जाता। इसलिए निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन जिसका निर्मल नहीं है वो अतृप्त है, जो दयालु नहीं है वो अतृप्त है, जो सज्जन नहीं है वो अतृप्त है, जो दुखी है वो अतृप्त है। अब देखिए, आप उसके यहाँ नौकरी करते हैं और उसको ही कह रहे हैं कि उसमें बुद्धि नहीं है। अगर उसमें बुद्धि नहीं होती तो आप उसके यहाँ नौकरी नहीं कर रहे होते, वो आपके यहाँ नौकरी कर रहा होता। इसलिए जो समर्थ है उसमें कुछ तो है। कहा भी है कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। जो समर्थ है उसको अमुक दोष नहीं लगते हैं, क्योंकि जो समर्थ हुआ है अपने कर्मों से हुआ है। और आप समर्थ नहीं हैं, इसका मतलब कि आपके कर्म खराब हैं। रोज आपके ऊपर कोई गलत समाचार आता है, रोज आपको नुकसान होता है, कभी लड़का मर जाता है, कभी धन हानि हो जाती है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ न कुछ प्रॉब्लमें पर डे आती हैं। तो इसका कारण तो समझना पड़ेगा ना। आप अतृप्त आत्मा हैं, इसकी परीक्षा करो, और तृप्त आत्मा है इसकी भी परीक्षा करो। और सुबह उठते ही शाम तक के सारे जो क्रिया कर्म है, जो मिला, जिससे बात हुई, वो सब लिखो। फिर बैठ के सोचो ये मैंने अच्छा किया या बुरा किया, क्योंकि आप अच्छे हैं या बुरी आप ही जान सकते हो। हम जब स्टेज पे होते हैं तो नाटक करते हैं, लेकिन जब अकेले बैठते हैं अपने आप को हम पहचानते हैं कि हम चोरी करने वाले हैं
हमारी दृष्टि अच्छी नहीं है, हमारे विचार अच्छे नहीं हैं, हम किसी को लूटना चाहते हैं, हम किसी का छीनना चाहते हैं। ऐसी अनेक बातें जब हम सुबह से शाम तक के अपने सारी क्रियाएं एक कागज में लिखेंगे, फिर उसको पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा। ऐसी दीप बातें जानने के लिए 9825200108 पर फ़ोन करिए और कुछ भी पूछ लीजिए। चैनल सब्सक्राइबर को लाइक करो, दूसरों को भेजो। जय बोले, अपना ध्यान रखो।